एक लड़की जो कि अपने आप को बनाने के चक्कर में वो कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह से बाजारू बन चुकी है, लेकिन लास्ट तक वो इस दलदल से बाहर निकल पाती है या फिर नहीं निकल पाती है। जानते हैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इसी बीच हमें लीना को एक स्ट्रीट पर चलते हुए दिखाया जाता है। वो स्ट्रीट पर चल रही होती है और मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसे हमें एक ट्रेन में दिखाया जाता है। वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है। इसी बीच एक लड़का जो कि उसे गंदे गंदे इशारे कर रहा होता है। लीना उस लड़के को बड़ी ही ध्यान से देख रही होती है और उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे परेशान बार बार कर रहा होता है। वो लीना के ऊपर कुछ फेंकता है जिसकी वजह से लीना उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखती है। वो लड़का लीना को गोरिल्ला जैसे हरकतें कर कर चिढ़ा रहा होता है। इसी बीच अचानक से ही वो लड़का उसे कहता है कि अरे वो बाजारू औरत। ये सुनते ही लीना बहुत ज्यादा बौखला जाती है और वो उस लड़के को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो लड़का ट्रेन छोड़कर नीचे उतर जाता है और बाहर उतरने में कामयाब हो जाती है और वो उससे अच्छे खासे पैसे भी बटोर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीना को उसके घर में दिखाया जाता है। वो एक इन्फ्लुएंसर है और वो अपने सैंडल को तैयार कर रही होती है अपने नेक्स्ट पार्टी के लिए। वो लाइट और कैमरा एडजस्ट करती है और अपना डांस शुरू कर देती है। वो एक इन्फ्लुएंसर है, इसी वजह से वो हर रात इस तरह के काम करते ही रहती है। लीना बेड पर सोई हुई है और वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है। वो दिन भर इसी तरह अपनी लाइफ बिता रही होती है। नेक्स्ट वो एक नदी के किनारे जाकर रुकते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारी डांस और मौज मस्ती करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीना एक बार में पहुंच चुकी है। वहाँ पर वो ड्रिंक ले रही है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। तभी उसकी नज़र कुछ डांसर्स पर जाती है और वहीं पर उसकी नज़र पूरी तरह से अटक जाती है। वो डांसरों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि काश मैं भी एक डांसर होती। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से लीना को घर में दिखाया जाता है। वो कपड़े धोने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच उसे घर में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीना अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही है, क्योंकि उसकी माँ कभी भी एक बॉयफ्रेंड लेकर आ जाती है और घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें कर रही होती है। इसी वजह से लीना बहुत ज़्यादा परेशान है और वो घर छोड़कर किसी भी तरह से निकल जाना चाहती है। तभी उसे एक मैसेज नज़र आता है, जिस मैसेज में कहा जाता है कि उसने एक वीडियो अपलोड की थी, जो वीडियो एक कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है और वो उसे ऑफ़र दे रही है कि वो स्टूडियो आए और अपना ऑडिशन दे। लीना सजना संवरना शुरू करती है। वो मेकअप को बड़ी ही अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर लगाती है। पूरी तरह से रेडी होने के बाद वो निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में उसे एक ट्रेन में दिखाया जाता है। वो गॉड से प्रे कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि भगवान सारी चीज़ें ठीक ठाक हो। वो स्टूडियो पहुंच चुकी होती है। वो अब स्टूडियो में ऑडिशन दे रही होती है। उसके साथ बहुत सारे सवालात किए जा रहे होते हैं। उससे पूछा जाता है कि इसके पहले क्या तुमने किसी भी टीवी शो में काम किया है। वो कहती है कि नहीं, मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। लीना से ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारी बॉडी ओरिजिनल है या फिर तुमने कहीं पर सर्जरी करवाया है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ऊपरी पार्ट अपना सर्जरी करवाया है, इवन मेरे ठोंठ भी सर्जरी के हैं। इसके अलावा मैंने किसी भी तरह का कोई भी सर्जरी नहीं किया है। ऑडिशन में लीना के साथ बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। लीना से ये भी पूछा जाता है कि वो असल में इस रियलिटी शो में क्यों काम करना चाहती है। लीना कहती है कि ये मेरा एक सपना है कि मैं टीवी पर आऊँ। जो औरत ऑडिशन ले रही होती है वो कहती है कि चलो सारी ऑडिशन ठीक ठाक ही रही, अगर कोई अपडेट हमें कंपनी से मिलती है तो हम तुम्हें ज़रूर कॉल कर लेंगे। फिलहाल ऑडिशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लीना बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर लीना को रूम में दिखाया जाता है। वो कुछ ऐसे दृश्य में रहती है जिसे यूट्यूब पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूवी में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीना अपने दोस्तों के साथ एक कपड़े के दुकान में पहुंच चुकी है। वहां पर सभी बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं और इसी बीच अचानक से ही लीना को एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। उस ड्रेस को पहनकर वो ट्राई करती है। सभी दोस्त कहते हैं कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रही है, लेकिन उस ड्रेस की कीमत लगभग 600 रुपये है। लीना अपने पर्स से पैसे निकालती है और पूरे 600 हो ही जाते हैं। टैग काटने के बाद वो गाड़ी पर बैठते हैं और सभी दोस्त बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक से ही वो एक ट्रैफिक लाइट के नीचे रुकते हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं। वो बंदा वहाँ से चला जाता है। गाड़ी फिर से चलना शुरू हो जाती है। जाते जाते अचानक से ही लीना का बहस
तीनों दोस्तों से हो जाता है। लीना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लीना बोलती है कि मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहीं से पैदल चली जाऊंगी। लीना अकेले चल रही होती है कि तभी कुछ मनचले लड़के लीना को परेशान, वो लीना के साथ बहुत सारी जबरदस्ती कर रहे होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारी मस्तीखोरी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लीना को घर पर दिखाया जाता है। वो घर पहुंच चुकी है, वो अपनी माँ से बहस कर रही है। लीना अपने लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो किसी भी तरह से एक सेलिब्रिटी बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में लीना को दिखाया जाता है, वो अब अपने पीछे वाले हिस्से को सर्जरी करना चाहती है और थोड़ा बड़ा बनाना चाहती है। इसी बीच लीना को दिखाया जाता है कि वो एक स्पोर्ट्स एरिया में पहुंच चुकी है। वहां पर उसका एक दोस्त जो कि बाइक राइडिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी दिखाया जाता है कि लीना चल रही होती है, अचानक से ही उसका दोस्त डियोनो वहां पर पहुंच जाता है, दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। डियोनो एक्चुअल में मन ही मन लीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन लीना डियोनो को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। डियोनो अपने मन की बात बताता है, लेकिन लीना उनकी बातों को सुनकर मतलब पूरी तरह से नज़रअंदाज ही कर देती है। वो दोनों चल रहे होते हैं और नॉर्मल दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं। लीना अपने ऑडिशन के बारे में और रियलिटी शो के बारे में बताती है। डियोनो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जरूर कोशिश करना चाहिए और तुम्हें चांस जरूर मिल जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है कि इसमें तुम्हें अच्छा खासा समय लग जाए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। लीना उसके सामने अपनी मजबूरी बताती है। वो बोलती है कि ये काम मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस काम से मेरी बार वहाँ से गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। वो सीधे अपने दोस्त के पार्लर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर सभी मिलकर गप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। लीना अपने ऑडिशन के बारे में बोल रही होती है और अपनी दिनचर्या के बारे में बोल रही होती है, लेकिन वहाँ पर जितने भी दोस्त हैं वो सभी ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं और वो सभी दोस्त उन्हें बस लीना को बस एक ही मशवरा देते हैं कि तुम भी अपने लाइफ में सेट हो जाओ और तुम कुछ रियल टाइप काम करो। इस तरह के काम कर कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये सुनकर लीना अपने दोस्तों के साथ बहस करना शुरू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और गुस्सा होकर वो बाहर चली आती है। बाहर आकर वो सिगरेट पी रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम चली जाओ, तुम मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझोगी। नेक्स्ट सीन में हमें लीना को घर पर दिखाया जाता है। वो अपने आप को चोट पहुंचाकर इंटरनेट पर पॉपुलर होना चाहती है और वो खुद से ही एक टैटू बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो टैटू किसी भी तरह से कंप्लीट करना चाहती है। टैटू कंप्लीट हो चुकी होती है, वो लाइव आ जाती है और वो बोलती है कि देखो दोस्तों, मैंने अपने बॉडी पर एक टैटू बनाया है। ये टैटू कितना सुंदर है, इसके बारे में आप ज़रूर बताना। और दूसरे ही तरफ ये टैटू खुद से मैंने बनाई है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टैटू आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल चेक करती है और उसे रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलता है। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ा बहुत इतराना भी शुरू कर देती है। लीना को घर में दिखाया जाता है। वो देखती है कि उसकी माँ किसी के साथ बहस कर रही है। वो एक्चुअल में बहस कर रही होती है उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ। इसी बीच वो एक नोटिफिकेशन देखती है। उसके घर में एक लेटर आया हुआ रहता है। वो लेटर और किसी का नहीं बल्कि उसी ऑडिशन कंपनी से आया होता है, लेकिन उसकी माँ उसे वो लेटर नहीं देना चाहती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और वो घर छोड़कर निकल जाती है। वो सीधे डियोनो के पास पहुँचती है। वो कहती है कि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। डियोनो बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई। डियोनो पहले उसे अपने घर में रखने की कोशिश करता है, लेकिन डियोनो के पिता साफ मना कर देते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हारे रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, तुम क्या इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये सुनकर डियोनो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बाइक लेकर निकल जाता है और पीछे लीना बैठी हुई रहती है। बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड चल रही होती है। लीना बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी लीनो एक बहुत बड़े घर के सामने आकर रुक जाता है। वहाँ पर वो एक अपने दोस्त से मिलाता है लीना को। लीना पूरे मकान का जायज़ा ले रही होती है और इधर उधर घूम रही होती है। डियोनो कहता है कि यहाँ पर रहने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम यहाँ पर बिंदास रह सकती हो। तभी लीना उस घर के चारों तरफ घूम रही होती है और तस्वीरें खींच रही होती है। अचानक से ही उसकी नज़र एक मॉडल पर पड़ती है। वो मॉडल वहाँ पर फोटोशूट कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि काश मैं उसकी जगह पर होती। उसका सपना एक मॉडल बनना भी है। अचानक से ही मॉडल की नज़र लीना पर पड़ती है और लीना वहाँ से चली जाती है। अचानक से ही वहाँ पे डियोनो आ जाता है और डियोनो कहता है कि तुम इधर उधर मत घूमो,
नहीं तो तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगी। इसी बीच लीना कहती है कि मैं कहीं भी नहीं घूम रही हूँ, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो दोनों बातचीत करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझती है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्तीखोरी करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और बाद में वो रास्ते पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। रात हो चुकी है। डियोनो और लियाना एक जगह पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। डिनो अपनी दिल की बात फिर से लियाना के सामने रखता है, लेकिन लियाना बोल रही होती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और अच्छे दोस्त बनकर ही रहो। रात हो चुकी है। इधर डियानो को दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग में बिजी हो चुका है और इधर लियाना जो कि एक डांस बार में काम करना शुरू कर चुकी है। लियाना को दिखाया जा रहा है कि वो स्टेज पर बहुत ज़्यादा डांस कर रही है। अचानक से ही लियाना बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियाना को उसके घर में दिखाया जाता है। वो अपने इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करती है और अपने व्यूज़ और कमेंट्स को देख रही होती है। वो अपने घर के अलमारी को साफ करती है और जूतों को बड़ी ही अच्छी तरीके से रख देती है। कुछ ज़्यादा ही रगड़ रगड़ कर अपने आप को साफ कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियाना एक डॉक्टर के पास पहुंच चुकी है। वो अपने पीछे वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती है और इसी बारे में डॉक्टर उन्हें ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ तुम लगाना चाहोगे। वो सबसे बड़ा वाला सैंपल चूज करती है और वो बड़े वाले सैंपल को लगाकर देखती भी है। इधर लियाना और डिएगो जो कि एक दूसरे से फिर से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस दिन डियोनो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपने दिल की बात पूरी तरह से लियाना के सामने रख देता है। लियाना भी थोड़ी पिघल जाती है और लियाना भी डियोनो के साथ रोमांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से ही लियाना का मन बदल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। डियोनो पूछता है कि सच बताओ, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो ना? इसी बीच लियाना बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर डियोनो थोड़ा दुखी होता है। हमें लियाना को उसके घर में दिखाया जाता है। वो आईना के सामने खड़ी है और वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। सॉरी दोस्तों, इन हरकतों को मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता हूँ। रात में वो अकेले अकेले मैसेज पढ़ रही होती है और वो ऑडिशन वाले मैसेज का भी इंतजार कर रही होती है। लियाना और उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड माँ तीनों एक जगह पर बैठे हुए हैं और तीनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तभी लियाना की मॉम लियाना से कहती है कि तुम कोई रियल बेस्ड टाइप जॉब करो। इस तरह के इन्फ्लुएंसर के पीछे अगर दौड़ती रहोगी तो तुम अपनी पूरी लाइफ को ही बर्बाद कर लोगी। तभी वो कहती है कि देखो, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इतने सारे फॉलोअर्स होना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। लियाना की मॉम कहती है कि ये फॉलोअर्स वगैरह वगैरह सारी फालतू चीज़ें हैं, यहाँ से कोई इनकम तो नहीं आ रही है। तभी लीना को गार्डन में अकेले बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसने एक मॉल में एक चोरी की थी, इसी वजह से वो एक बार पकड़ी गई थी। उसे जेल में डाला ही जा रहा था कि वहाँ से वो फरार होने में कामयाब हो जाती है। ये बात उसे अचानक से ही याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीना को एक डांस बार में दिखाया जाता है। वो डांस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र डियोनो पर पड़ती है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है और ये देखकर लियाना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी लियाना की दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि वो तुम्हारा दोस्त डियोनो है ना, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। ये सुनकर लियोना और भी ज़्यादा बौखला जाती है। तभी अचानक से ही डियोनो की गर्लफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाती है। डियोनो की गर्लफ्रेंड लीना के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। लीना कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डियो के साथ तुम डेट कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने तो डियो को छोड़ दिया है, इसी वजह से मैं उसके साथ डेट कर रही हो। ये सुनते ही लीना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लीना उसे एक घुसा मार देती है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है और लीना वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है। वो रास्ते पर चल रही होती है, तभी डियोनो पीछे से आता है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लीना कुछ भी नहीं बोलती है और वो चुपचाप जाकर बैठ जाती है। डियोनो भी उसके पास जाकर चुपचाप बैठा हुआ रहता है। वो धीरे धीरे बातचीत शुरू करते हैं। इधर लियाना जो कि रो रही होती है। लियाना एक्चुअल में डियोनो को प्यार नहीं करती है, लेकिन वो डियोनो को किसी के साथ देख भी नहीं सकती है। आप समझ सकते होंगे कि इन दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है। उसे रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती है, इसी वजह से वो उसके आंटी के घर पहुंच जाती है। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो चिल्लाती है, फिर भी उसकी आंटी दरवाज़ा नहीं खोलती है। इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और रात में वो अकेले ही चलना शुरू कर देती है। रात में वो अकेले चल रही होती है, तभी उसे एक घर में पार्टी
होती हुई नजर आती है। वो उस घर के अंदर चुपचाप चली जाती है। वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो कि पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तभी लीना घर के अंदर घुसकर वहाँ पर रखे हुए बहुत सारे व्यंजनों का मज़ा ले रही होती है। लीना थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन वो पार्टी भी एंजॉय कर रही है। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या तुम ड्रिंक लोगी? लीना बोलती है कि हाँ, मैं एक ड्रिंक जरूर लूँगी। उसे एक ड्रिंक दिया जाता है। उस ड्रिंक को वो तुरंत ख़त्म कर देती है। तभी वो व्यक्ति और एक ड्रिंक देता है। उस ड्रिंक को भी वो ख़त्म कर देती है। वो कहती है कि मेरा नाम लीना है और मैं एक्चुअल में एक डांसर हूँ। आप मुझे इन्फ्लुएंसर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डांस फ्री में नहीं करती हूँ। तभी एक व्यक्ति कहता है कि तुम डांस करने के लिए कितना लेती हो? लीना बोलती है कि तुम ही अंदाज़ा लगाओ। वो कहते हैं कि 100 यूरो, लेकिन लीना बोलती है कि नहीं। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि 300 यूरो। लीना बोलती है नहीं, मैं 1000 यूरो लेती हूँ। सभी हंसते हैं, सभी अपने पर्स से पैसा निकालते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 700 यूरो ही रहती है। लीना बोलती है चलो ठीक है, इसमें भी मैं डांस करूँगी। लीना को लेकर वो एक रूम में जाते हैं। तीनों चेयर पर बैठे हुए हैं और लीना बीचों बीच डांस कर रही है। लीना जिस तरह के डांस कर रही है उसे देखकर कोई भी आदमी आकर्षित जरूर हो जाएगा। तभी एक आदमी थोड़ी बदतमीजी पर उतर जाता है। ये देखकर लीना को कुछ अजीब लगता है और वो सोच रही होती है अचानक से ही कि ये मैं क्या कर रही हूँ। वो वहाँ पर कपड़े पहनती है, लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बच्ची है, इसके साथ ज़बरदस्ती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीना वहाँ से रोती हुई भागती हुई निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीना को एक बीच पर दिखाया जाता है। वो बीच पर बैठे सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। लीना चुपचाप बीच पर बैठी हुई है और सोच रही है कि वो क्या बनने निकली थी और क्या बन चुकी है। वो अकेले एक फील्ड पर चल रही होती है। वो घर पहुंच चुकी होती है। वो नहा रही होती है और अपने आप को कोस रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि माँ ने जो भी चीज़ें कही थी सारी चीज़ें ठीक कही थी, ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सारी लाइन भी बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।